पता नहीं भाई मैंने तुम लोगों को बताया है या नहीं, पर ये जो हमारी आईटी और ओसी की ट्रेनिंग है 15 दिन की, इसमें तुम लोग 1.5 से ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते। 1.5 से ज़्यादा छुट्टियां अगर तुमने करी तो तुम्हें कंपनसेटिंग क्लासेस देनी पड़ेगी। मतलब किसी और सेंटर पे जाके, किसी और बैच में चल रहा होगा तो वहां जाके आपको कंपनसेटिंग क्लासेस देनी पड़ेगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम 1.5 दिन की छुट्टियां कैसे लेते हो। एक दिन पूरा ले लो, फिर हाफ डे ले लो, या फिर हाफ 3 ले लो, पर 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने कर ली थी 7वें दिन की छुट्टी और आज है हमारा 8वां दिन। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी क्या मतलब अक्सर ही कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जिस दिन छुट्टी करे उसी दिन कुछ ऐसा इवेंट या दुर्घटना हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे केस में ऐसा हुआ कि 8वें दिन के लिए सेंटर ही बदल गया है हमारा ट्रेनिंग का। तो आज के लिए हमारा सेंटर है ITO, इनकम टैक्स ऑफिस। अब पता नहीं पूरा दिन ही वहीं रहना है या कुछ प्रोग्राम है। ग्रुप के डिस्कशन से मेरे को बस इतना पता चला कि आज ITO जाना है, तो वहीं जाकर पता चलेगा कि आखिर वहां पर होना क्या है। तो हम पहली बार इनकम टैक्स ऑफिस जा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आखिरी बार जा रहा हूँ, क्योंकि जैसा हमारा काम है इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगते ही रहेंगे भविष्य में। तो चलते हैं भाई हम लोग आज का अपना मकसद इनकम टैक्स ऑफिस में पूरा करने। लेट्स स्टार्ट द डे। यार पैर में इशू पहले ही हो रखा, ऊपर से जल्दी जल्दी चल के जाना है क्योंकि लेट हो गया है। मुझे लगा था भाई लोगों ने वीडियोस देखकर इन अंकल से कान साफ करवाना बंद कर दिया होगा, पर इनका धंधा पानी तो अभी भी चल रहा है भाई। एक तो ये समझ में नहीं आता, जब हमको उस प्लेटफॉर्म से जाना होता है तो इस प्लेटफॉर्म पर मेट्रोस आती रहती हैं, और जब आज इस प्लेटफॉर्म से जाना है तो मेट्रो आने का नाम भी नहीं ले रही। आखिरकार ना करते हुए आ ही गई। यार गूगल मैप आंखें बंद करके फॉलो नहीं करनी चाहिए थी भाई। मैं गलत प्लेटफॉर्म पे चढ़ के गलत मेट्रो में घुस गया था। फिर जब मैंने मेट्रो खाली होते हुए देखी तो मैंने भाई एक बंदे से पूछा ITO यही जाएगी ना, तो उसने कहा ये वाली नहीं जाएगी भाई, उधर वाली जाएगी। कोई इस मेट्रो को देख के कहेगा कि एकदम खाली आई थी भाई, सब खचाखच भर चुकी है। मुझे तो आज ही पता चला कि इस मेट्रो को हम लोग कार भी कह सकते हैं। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं ITO। मैं एग्जिट तो गूगल मैप के भरोसे ले रहा हूं, पर मुझे डर लग रहा है कि फिर कहीं गलत रास्ते ना लगा दे मुझे। लोग मुझे एक बार को देख के ये सोचते जरूर होंगे कि हर जगह की वीडियो क्यों बना रहा है, कहीं कुछ बड़ा करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। सुनने में आया है भाई कि हमें ITO पर जो ICA भवन है उसमें जाना है 7th फ्लोर पर, और मजे की बात यह है कि लिफ्ट खराब है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं भवन में परीक्षा पर चर्चा करने के लिए, और गार्ड भाई सब इशारा कर रहे हैं कि सामने कहाँ रहे हो, उधर की तरफ जाओ, गोपचे में पिछवाड़े की तरफ निकलो भवन के। हम जा ही रहे थे अपने मंजिल की तरफ कि मुझे एक अंकल दिखे जो लाल चंदन निकालने की तैयारी में जुटे हैं। और दिल्ली की हवा तो देखो, एक अलग ही जहर है यार यहाँ की हवा में। हमें लिफ्ट पर मेंटेनेंस का नोटिस लगा हुआ नहीं मिला, तो हमें लगा भाई किसी ने मजाक करा होगा कि लिफ्ट नहीं चल रही, इसलिए हमने लिफ्ट में घुस गए। और मजे की बात क्या, लिफ्ट पहले हमें 3rd फ्लोर पे ले गई, फिर ग्राउंड फ्लोर पे ले गई, फिर उसके बाद 5th फ्लोर पे जाके रुक गई। तो हमें लगा भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम यहीं से उतर के पैदल चल लेते अपने 7th फ्लोर की ओर। ऑडिटोरियम देखो भाई, जबरदस्ती स्टूडेंट्स के जरिए भरा गया है। जब तक गेस्ट नहीं आते हमने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आया जाए, दिल्ली को सांस लेता हुआ देखने आए हैं। देखो किस तरीके से दिल्ली को सांसें दी जा रही हैं। हर दिन मुझे मेरे जैसा ही स्वेटर पहने हुए 2-3 आदमी जरूर दिखते हैं। हमारी हिम्मत तो देखो कितनी ज्यादा बुलंद है। अभी पिछली बार ही डर डर के लिफ्ट में गए थे और उतरे थे, और फिर से वही मजा पाने के लिए हम लोग लिफ्ट में घुस चुके हैं। तो भाई हम लोग बैठे हुए हैं जरा यहाँ पर, पता नहीं क्या ही होगा। भाई मैम कह रही थी कि 2-2 अटेंडेंस शीट्स चल रही है, किसी भी एक पर साइन कर दो। अब हमने क्या करा, क्योंकि हमारा दोनों शीट्स पे नाम लिखा हुआ था तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने दोनों पे ही साइन कर दिया। इवेंट 3 बजे स्टार्ट होना है, हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आके बैठ गए, मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी बिठा दिए गए हैं। कुछ तो नीला नीला माल पानी बच्चों को दिया जा रहा है, जरा हमें भी मिले तो देखे ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को इतना उत्साहित कर रही है। हमें एक फाइल दी गई है जिसका कवर नीला लेकिन लेदर का है, साथ में इसके अंदर आपको मिलेगा एक एस्ट्रोनॉट्स पेन, और इसके साथ ही में आपको मिली है एक डायरी, शायद क्लासमेट की है, और एक प्रोस्पेक्टस जैसा कुछ है जिसके अंदर इवेंट की जानकारी है थोड़ी बहुत, और लेक्चर्स पड़े हुए हैं कुछ रैंकर्स के और हमारे चेयरमैन के। इस तरफ है हम लकड़बग्घों का झुंड। परीक्षा के ऊपर चर्चा के लिए हम लोग को बुला तो लिया है, पर हम में से 99% लोगों की परीक्षा है ही नहीं जनवरी 2026 में। तो पता है, इस अभी पूछा गया था, मैम ने खुद पूछा था, इस भरे मजमे में सिर्फ एक
एक बच्चा है जिसने इंटर क्लियर नहीं कर रखी है। अतुल भाई एक मकसद के साथ यहाँ बैठे हैं, सोच रहे हैं कि जब तक गेस्ट नहीं आते क्यों ना मैं अपने दुश्मनों की बलि चढ़ा दूं। क्लास वाली फीलिंग आ रही है, स्कूल में जैसा होता था गुड मॉर्निंग सर। देखो बच्चे अपनी अटेंडेंस को लेकर कितना सीरियस है, फ्लोर तक पे बैठने को तैयार है, बस यार अटेंडेंस दे देना हमारी। वार्तालापों में उन्होंने कुछ मेरा भी जिक्र किया कि मैं भी कुछ वर्ड्स जो उन्होंने हमारे भाई थोड़ा सा बोर हो गए थे तो बोरियत मिटाने के लिए हमारे भाई को परीक्षा को लेकर इतनी चिंता है कि वो फिजिकली भी सामने देख रहे हैं और लाइव भी फोन पर देख रहे हैं। आरा आयो रे मारा झूम रहा। मैं भी जैसे तैसे सबर करके ही बैठा हूँ यारो। प्रोग्राम के अंत में एक सर ने दूसरे सर को पौधा दिया और इसकी जरूरत भी है यार दिल्ली में। हर इम्तिहान पार किया एट लास्ट नेशनल एंथम हुआ और फिर हमें छुट्टी दे दी गई। नहीं, हमें सुनने में आया है कि जाते वक्त हमें थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी। भाई डब्बा तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, काश भारी भी हो। मेरी बारी आ गई भाई, मेरी बारी। देखते हैं क्या है इसमें। ओ भाई डब्बा तो सच में भारी है यार। हमारे भाई को खुला हुआ डब्बा मिला, अब उसे शक हो रहा है कि कहीं इसमें से कुछ निकाल तो नहीं लिया है। हमें बताया गया है कि हमें दोबारा यहाँ से सेंटर ही जाना और हम में से किसी की भी इच्छा नहीं है वापस जाने की। सोचा बाहर जाने से पहले इंस्टीट्यूट के इस भवन के साथ थोड़ी सी सेल्फी ले लूं मैं। हमारे ग्रुप के आगे वाले 4 लोगों ने डिसाइड करा कि वो लोग घर जा रहे हैं और बाकी रेस्ट 3 ने डिसाइड करा कि भाई हम लोग सेंटर जा रहे हैं। हमारे ओमकार भाई को जहां तहां हाथ मारने की आदत है तो आज उन्होंने नए नए बॉक्स पे अपना हाथ मारकर पेंट से हाथ लाल कर लिया। कितने दोगले इंसान है भाई ये लोग। हमें बोल के गए कि नहीं आएंगे और एड मोमेंट पे लोगों ने अपना डिसीजन बदल दिया और हमारे वाली मेट्रो में ही पीछे वाली कोच में बैठ के आ गए। लौट के बुद्धू घर को आया, नहीं लौट के बुद्धू एक्चुअली सेंटर पे आए। बहुत भागम भागी हो गई यार, आज पूरा मिजाज थक चुका है। लगता नहीं घर पे जाके कुछ कर पाएंगे, सीधा फैल जाएंगे। चलो ये काम तो अच्छा करा भाई कि हमें घुसते ही खाना सर्व कर दिया गया। मैंने तो रिफ्रेशमेंट जो मिली थी वो भी नहीं खाई है, कब से भूखा हूँ मैं। बैठ गए हम लोग क्लास में जबरदस्ती, कसम से ना दिल इधर है और ना ही दिमाग। फाइनली क्लास ओवर हुई। जल्दी जल्दी उतरो, जल्दी जल्दी कोई तो जल्दी जल्दी इस एस्केलेटर को चलाओ। इस मेट्रो को आज मेरे स्टेशन पर आकर ही पूरा खाली कर दिया गया भाई। क्या हो गया ऐसा? कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं है? मैटर हो गया भाई, मैटर हो गया। आज तो किसी की खैर नहीं है, आज ये बंदा गया। फोटो ही खींचती रहेगी, खोल के देखोगे सुन क्या है उसके अंदर? मैं भी खोल के नहीं देखा हूँ, टेप लगा हुआ उसके अंदर। हाँ तब क्या चिप्स है इसके अंदर। एक मंच तो मुझे लंच में मिला था और रियल जूस लग रहा है और ये पेटीज है और एक मिठाई भी है यार। जब हम वहाँ पर दोबारा पहुँचे तो हमें थोड़ा सा जोहो बुक्स के बारे में बताया गया, थोड़ा ही जान पाए। देखो कल क्या क्या उसके बारे में कराया जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट व्लॉग में।